हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आपका ओनली नॉलेज चैनल में स्वागत है। ओनली फॉर नॉलेज है, नॉट फॉर एनी टाइप ऑफ अदर थिंग। तो नॉलेज में आपको हम एसएससी जीडी का भी एग्जाम चल रहा है दोस्तों, तो आपको कुछ बताना चाहते थे। अगले वीडियो में आपको बोले थे कि जब आप रनिंग पास हो जाएंगे तो आगे की क्या प्रक्रिया है, तो उस संबंध में बताना था। रनिंग बहुत जल्द ही हो जाएगा आपका, तो इन सब के बारे में भी ध्यान रखिए। और यदि इसमें से कोई प्रॉब्लम है आपको, तो जो एक लाइन है कि का वर्षा जब कृषि चुकाने समय चूकी पुनिका पछताने, तो जब एकदम समय आ जाएगा और आप इसका इलाज नहीं करवा पाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अभी समय है, इसलिए हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, इसका इलाज करवा लीजिए और अपना भविष्य सुधार लीजिए। आइए बताते हैं। रनिंग के बाद दोस्त डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी प्रमाण पत्र सत्यापन, और डीएमई होगा, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, गहराई से आपका मेडिकल होगा, अच्छा मेडिकल होगा, केंद्र लेवल की भर्ती है। ठीक है, तो आइए दिखाते हैं आपको दोस्तों। डॉक्यूमेंट में मेनली वही डॉक्यूमेंट चाहिए जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया था। जैसे आपको हाई स्कूल इंटर चाहिए, ठीक है, ये इंटर लेवल की भर्ती ही थी। इसके अलावा यदि आपके पास हायर डिग्री है तो आप लगा दीजिए, उससे बाद में आपको जब नौकरी में आ जाएंगे तो कहीं कहीं कोर्स वगैरह में फायदा मिलता है, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। यदि आप 12th लेवल पे हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन यदि आपके पास डिग्री है तो लगाइएगा जरूर। उसके बाद ये अभी इसको बताते हैं, कास्ट को। कास्ट वाला सर्टिफिकेट चाहिए जो कि क्लियर अभी आपको करते हैं। फिर डोमिसाइल चाहिए, मतलब निवास प्रमाण पत्र की आप कहाँ के हैं, वैसे बहुत आवश्यक नहीं है लेकिन रखना है अपने पास। ठीक है, एक करेक्टर सर्टिफिकेट भी मांग लेता है कभी कभी, तो एक अपने गांव लेवल पे प्रधान से बनवा लेते हैं, या नगर में है तो नगर का जो है उससे बनवा लेते हैं, और नहीं तो अपने स्कूल कॉलेज से भी बनता है। ठीक है, लेकिन जब ज्वाइनिंग टाइम आपका होगा ना, तो एसपी से यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का जो होता है उससे करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो आप पहले से भी बनवा लो यदि आपके पास समय है तो। उसके बाद लगभग इसमें मान लीजिए लगभग 10 फोटो आपका यूज हो जाएगा आगे की भर्ती में पहले से ही, और जो स्पेशली जो फोटो आपने फॉर्म में लगाया वही वाला फोटो का आप बनवा लो तो अच्छी बात है। ठीक है दोस्त, कास्ट का सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कास्ट की वजह से हम फंस रहे थे, हमें दिक्कत हो रही थी, लेकिन अंत में मामला हल हो गया था। कास्ट दोस्त एक होता है स्टेट लेवल का, एक होता है सेंट्रल लेवल का। ठीक है, तो सेंटर की भर्ती है, बार बार बताता हूँ, सेंटर वाला चाहिए। यदि आप स्टेट लेवल का ले रखे हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और बहुत बच्चों को ज्ञान भी नहीं रहता कि सेंटर का भी बनता है कास्ट को। ठीक है, हमें भी नहीं पता था जब हम उस भर्ती में थे, तो अभी तो पता हो गया। ठीक है, तो केंद्र वाला बनवाना, जहां आप फॉर्म भरने जाते हो वहां बताना केंद्र वाला चाहिए, वो केंद्र का बना के देगा आपको। ठीक है, ठीक। और एक चीज ध्यान देना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम एक साथ होता है, मतलब आपको बुलाया जाएगा, और इस चक्कर में मत रहना सुबह जाओगे शाम को काम हो जाए। 3-4 दिन का समय भी लग सकता है, कम से कम 2 दिन लगेगा। ठीक है, अपना बोरिया बिस्तरा के साथ जाना है, अगर इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए जाना है, एक आदमी साथ में भी लेके जाना है, रूम लेके आपको बाहर रहना पड़ेगा। आइए दोस्त बताते हैं, ये चेकिंग होगा पूरा आपका डॉक्यूमेंट। अगर आपका परफेक्ट डॉक्यूमेंट है, कंप्लीटेड है, तब आपका मेडिकल होगा, नहीं तो मेडिकल नहीं होगा। यदि गुंजाइश है कि आपका डॉक्यूमेंट बनवाया जा सके तो आपको 2 दिन 4 दिन का समय दिया जाएगा कि आप अपना डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। यदि कास्ट वाला आपके पास नहीं तो आपको यूआर में अनरिजर्व कैटेगरी में डाल के मेडिकल करवा दिया जाता है, वो भी रिक्वेस्ट करने पे, ऐसे नहीं। ठीक है, अब आगे आइए। अगर आपके कागज पूरे हैं तो मेडिकल के लिए आदेश होगा, आपका मेडिकल करवाया जाएगा। मेडिकल में क्या क्या होगा दोस्त, पैर से लेकर शीर्ष तक नॉर्मली जो होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, और कहाँ आदमी फंसता है वो भी बता दे रहा हूँ, उसका इलाज भी बताऊंगा। ठीक है, देखिए दोस्त, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में होता क्या है, फ्लैट फुट चेक होगा। फ्लैट फुट का मतलब आपका पैर एकदम ऐसे फ्लैट है, कभी पानी में या रंग में कलर में रख के देख लेना, अगर एकदम पूरा पड़ रहा है इसका मतलब आपको फ्लैट फुट है, उसका इलाज कराना पड़ेगा। उसके बाद वेरिकोज होता है, यहाँ जो पैर के ऊपर ये होता है ना, वहाँ नसें फूल जाती हैं, किसी किसी की मोटी मोटी नसें होती हैं, उतना अगर फूली हुई हैं तो आप अनफिट बना दिए जाएंगे। ठीक है, इसका सबका इलाज है, जरूरी नहीं है 15-20 दिन दवाई खाएंगे आप सही हो जाएगा। नॉक नी, जो घुटने दोनों लड़ते हैं, ठीक है, खड़े होने घुटने लड़ते हैं, तो उसका भी इलाज है। आप कमेंट कीजिएगा, अगर दिक्कत है तो हम आपको उसका इलाज बताएंगे, ये भी चेक होता है, या किसी डॉक्टर से मिल लीजिए, वो इसका इलाज बता देगा। अगला है, और ऊपर आएंगे तो आपका पाइल्स चेक होता है,
और हाइड्रोसील भी चेक होता है, पूरा कपड़ा उपड़ा एकदम उतार देगा, कोई कपड़ा आपके शरीर पे नहीं रहेगा, बढ़िया कमरे में लाइट लगी रहेगी, इसके बाद भी वो टार्च लेके दिखा के एकदम चेक करेगा। ठीक है। और दोस्त ये मेल फीमेल सभी का होता है। ठीक है, फीमेल और मेल सभी को विदाउट एनी टाइप ऑफ क्लॉथ, बिना किसी कपड़े के बंद कमरे में चेक किया जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। हाइड्रोसील के बाद एक्सरे किया जाएगा। आपका जो सीने का एक्सरे लिया जाएगा, कहीं फ्रैक्चर है, कोई हड्डी टूटी है तो आपको उसमें पकड़ बाहर करेगा, एक्सरे होगा। आपका यूरिन टेस्ट होगा। ठीक है, यूरिन टेस्ट से वो अपने लेवल की जो जानकारी, बीमारी उमारी देखना होता है वो अपना चेक करेंगे। आपका ब्लड टेस्ट भी होगा। ठीक है दोस्त, पूरा ब्लड लिया जाएगा आपका, उसका भी टेस्ट होगा। आपसे 2 मिनट बुलवाया जाएगा, अपना पूरा परिचय दो। परिचय का मतलब उनका ये उद्देश्य नहीं होता कि हम आपका जानना, वो ये जानना चाहते हैं कि तुम ठीक से बोल पाते हो कि नहीं। यदि आप तोतले हैं, कोई शब्द बोल नहीं पा रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, आपके पूरे 32 दांत होने चाहिए। ठीक है, यदि 28 हैं कोई बात नहीं, 4 बाद में कभी कभी किसी किसी का बाद में आता है, जिसका बुद्धि वाला दांत बोलते हैं। ठीक है, किसी किसी की बुद्धि वाला दांत नहीं होता, दिमाग भी नहीं होता, जैसे हमारे उनका है। ठीक है आगे आपको बताते हैं। दांत की प्रॉब्लम ये है भाई, दांत टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, कोई दांत उखड़ ना गया हो, सड़ा सुड़ा ना हो, इलाज करवा लेना, सही हो जाएगा अगर है दिक्कत तो। उसके बाद दोस्त आई टेस्ट होता है आपका। आई टेस्ट सामने लगभग मान लो 5-6 मीटर की दूरी, नहीं 8 मीटर की दूरी पे एक ऐसी किताब लगाएगा, उसमें आपको ABCD जो दिया रहेगा पढ़वाएगा, और लगभग 10 पेज की एक बुक होती है, उसमें कलर विजन, इसमें मेन कलर विजन पकड़ा जाएगा। ठीक है, कलर विजन जानते नहीं, वर्णांधता, मतलब आप लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाएंगे। उसमें लाल और हरे रंग से ही लाइनें बनी रहती है, कहीं 5 बना रहेगा, कहीं 8 बना रहेगा, कहीं C बना रहेगा, कहीं Z बना रहेगा, कहीं ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनी रहेगी। उसको उस पर आपको उंगली ऐसे चलवाया जाएगा, आप चला पा रहे हैं, पहले ही चेक करना है लाल हरा रंग, नहीं तो आप कमेंट करना कि हमें इसका बुक प्रोवाइड कराओ, हम इसका एक फोटो आपको भेज देंगे। ठीक है, देख लेना उसमें कैसे कैसे करना है, हमसे आप बात भी कर सकते हो, उसमें कमेंट कर देना। अगला है ईयर, आपका कान जो है मशीन से चेक करवाया जाएगा। दोस्त आपका जब मेडिकल का डेट आएगा ना, उससे 3-4 दिन पहले आप नॉर्मल डॉक्टर से जाके कान अपना साफ करवा लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैल वगैरह भी जम जाता है, अगर उनको अच्छे से दिखेगा नहीं, वो फालतू का रीमेडिकल लिख देंगे, आप परेशान होते रहोगे। उससे अच्छा है 100-200 देंगे, कहीं पहले साफ सफाई करवा के जाओ। ठीक है दोस्त, अगर इसमें सब में कहीं भी प्रॉब्लम आती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको रीमेडिकल दे दिया जाएगा। रीमेडिकल भी मेन ब्रांच में होगा। ठीक है, MH जिसको बोलते हैं, मेन हॉस्पिटल। ठीक है, या फिर जो जहां भी आपको भेजा जाए। और रही बात दोस्त इसके परसेंटेज की, तो मेरे भाई जब मैं मेडिकल देने गया था तो 10 में से 8 आदमी को सेलेक्ट कर लिया था। 10 में से 8, मतलब बोर्ड अच्छा होता है, कभी कभी डॉक्टर साहब अच्छे होते हैं तो। अब 2 आदमी को वास्तव में एकदम रियल काम के लिए बाहर किया था मेरे भाई, उनको दिमाग नहीं था या उन्होंने वीडियो नहीं देखा था, उनको हाइड्रोसील था जो कि बाहर से ये दिख रहा था। अब बताओ, डॉक्टर अगर आपको फिट कर दे तो अगला आदमी भी देख के बता देगा कि इनको ये प्रॉब्लम है, कैसे फिट कर दिया। ठीक है, और एक चीज और बता दें, आपको खराब लगेगा लेकिन वास्तविकता है। जो देख रही हैं ये आप, ऐसा ही टॉपिक है तो हम आपको बता रहे हैं। यदि आप प्रेग्नेंट वुमेन वहां चली गई ना, अनफिट फॉर मेडिकल है, तो हमारे में महिलाओं का भी मेडिकल चल रहा था दूसरे बोर्ड में दोस्त, उसमें 20 लड़कियों का बैच बना था, जिसमें कि 3 लड़कियों को ऐसे ही बाहर कर दिया था। ठीक है, प्रेगनेंसी के नाम पे। तो ये लीगल है इलीगल ये विषय नहीं है, लेकिन विषय ये है कि यदि आप हैं तो अभी आपके पास समय है, मेडिकल अभी रनिंग होगा 3-4 महीने बाद। ठीक है, उसके 6 महीने बाद आपका ये मेडिकल होगा, तो उस टाइम में आप अपना बचा के रखो। ठीक है, यदि है तो चाहे साइड कर दो या फिर मत जाना मेडिकल में। ठीक है दोस्त, ये बात ध्यान रखना, अगर प्रेगनेंसी है वहां तो फिर अनफिट फॉर मेडिकल होगा आपका। ठीक है, कर दिया था, या उसका नोटिफिकेशन जो आता है उसमें भी आप देख लेना, जब हम थे तब ऐसे हुआ था, अनफिट कर दिया था। आगे दोस्त, जब ये अगर कहीं नॉर्मल दिक्कत है तो रीमेडिकल होगा, अगर कहीं बहुत बड़ी दिक्कत है अनफिट, जैसे एक्सरे में हड्डी टूटा हुआ, पैर टूटा हुआ, अनफिट, ठीक है, नहीं लिया जाएगा आपको, और नॉर्मल चीजें तो ले लेगा। ठीक है, पता लगा आपको दिखता ही नहीं है, कलर विजन है तो भी नहीं लेगा, आपका 32 दांत में से 6 दांतें नहीं है, उखाड़ दिया है तो भी नहीं लेगा। ठीक है,
तो दोस्त जब ये सब हो जाएगा तो अगले लगभग 5 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा, यू आर फिट फॉर, मतलब उसमें रिजल्ट में ये आएगा आपको कौन सी अलाउ की गई है फोर्स। जैसे दोस्त इसको बोलते हैं CAPF, ठीक है। जो एग्जाम है ये है CAPF का, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी, CAPF मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है। तो उसमें 4-5-6 है मेनली, उसमें से किसके लिए आपका नंबर है, किसमें आपका सिलेक्शन होगा, अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।